हेलो। तो आज बात करते हैं रॉकेट के बारे में। देखिए, रॉकेट के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं इसके आइडिया के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ कि इसका आइडिया कहाँ से आया है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू आपके पास डी पी बाई डी टी। ठीक है, और पी आपके पास वापस से आप जानते हो पी बराबर एम वी होता है आपके पास, पी बराबर एम वी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आपके पास मास कांस्टेंट नहीं है, मास कांस्टेंट नहीं है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास कैसे लिखा जाएगा, डी एम बाई डी टी, और ये वी, एक आप टर्म लिखोगे एम डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इसके साथ साथ कहता है ये तो मिल ही रहा है मुझे एम ए। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे एक्स्ट्रा टर्म और मिल रही है जो कि आपके पास क्या है, वी डी एम बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए आमतौर पर तो जो हमें फोर्स मिलता था वो इसकी वजह से मिलता था। कहता अगर मास भी मैं वेरी कराने लग जाऊँ ना टाइम के साथ, ठीक है, तो मुझे एक्स्ट्रा फोर्स मिल सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था जो कि रॉकेट में यूज हुआ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मैं इसका आपको डायग्राम बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास आपका रॉकेट, ठीक है, ये टाइम टी बराबर जीरो की बात है। ठीक है, जब इसका मास क्या था, एम नॉट था। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी थी वी नॉट। ठीक है, आप कहोगे टाइम टी बराबर जीरो तो वो अर्थ पर होगा, पृथ्वी पर होगा, रेस्ट पर होगा, तो वी नॉट वेलोसिटी कैसे हो जाएगी। देखिए एंड में जाके मैं कह दूंगा कि वी नॉट आपके पास जीरो ही है। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, इसको मैं कह दूंगा ऐसे। ओके, और आपके पास टाइम टी बराबर टी पर, टी बराबर टी पर जो इसका मास है वो एम है। ठीक है, और जो इसकी वेलोसिटी है, अब ऊपर जाएगा तो मास तो आपके पास बदलेगा ना, इसकी वेलोसिटी वी है। ठीक है, एक और देख लेते हैं अपने, एक और आपके पास देखिए इधर, टी बराबर टी प्लस डेल टी, टाइम टी बराबर टी प्लस डेल टी पर आपके पास इसका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, अब देखिए जैसे देखिए ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसका फ्यूल क्या होगा, बर्न होएगा। फ्यूल बर्न होएगा, फ्यूल का कोई मास होएगा, फ्यूल का मास आपके पास डेल एम है। ठीक है, क्योंकि डेल एम आपके पास नीचे की तरफ जा रहा है, फ्यूल का मास आपके पास, क्योंकि रॉकेट का पूरा मास क्या होता है, रॉकेट का खुद का मास प्लस उसके फ्यूल का मास। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो फ्यूल खत्म होता जा रहा है, तो फ्यूल बहुत तेजी से खत्म हो रहा है पहले तो। ठीक है, बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। ठीक है, आप देखते हैं ना बहुत ज्यादा, मतलब कि उसके नीचे आग लग रही होती है। ठीक है, तो आपको इसके अंदर फ्यूल बहुत तेजी से बर्न हो रहा है। ये डेल एम मतलब कि इसका जो फ्यूल का मास है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब पूरे रॉकेट का मास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डेल एम आपके पास नीचे की तरफ जा रहा है, ये यू वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, डेल एम नीचे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से रॉकेट का मास एम माइनस डेल एम रह जाता है। ठीक है, और पर इसको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, पहले वी थी तो प्लस वी प्लस डेल वी हो जाएगी। ठीक है, ओके। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई है मुझे। टी बराबर टी पर मेरे पास मास एम है तो वेलोसिटी वी है। टी बराबर टी प्लस डेल टी पर उसका क्योंकि मास खर्च हो जाएगा तो एम माइनस डेल एम हो जाएगा, और डेल एम नीचे की तरफ जा रहा है यू वेलोसिटी से, और वी प्लस डेल वी हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैं इसका डेरिवेशन शुरू करता हूँ। इसके अंदर इनिशियल इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉकेट एट टाइम टी, टाइम टी पर हमारे पास, टाइम टी पर मतलब कि इसके बारे में, टाइम टी पर हमारे पास इनिशियल मोमेंटम कितना होएगा, स्विंग कितना होएगा, तो आप लिखते हो इसके अंदर एम इंटू वी, लिख देता हूँ, मैं भी लिख देता हूँ पी आई बनाकर, पी आई आपके पास एम इंटू वी। ठीक है, ऐसे। और इसके अंदर फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम एट टी प्लस डेल टी, एट टाइम टी प्लस डेल टी, टी प्लस डेल टी मतलब कि ये वाला टाइम, इस टाइम पर आपके पास मोमेंटम कितना होगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसके तरफ से, रॉकेट आपके पास ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्यूल आपके पास नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एम माइनस डेल एम, एम माइनस डेल एम और वी प्लस डेल वी, वी प्लस डेल वी। एक तो ये हो गया क्योंकि ये सब कुछ ऊपर की तरफ हो रहा है। ओके, माइनस में आपके पास क्या होगा, क्योंकि नीचे तरफ जा रहा है, माइनस यू डेल एम, माइनस यू डेल एम। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई है मुझे। अब देखिए जो मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स होगा एफ एक्सटर्नल, वो आपके पास चेंज इन मोमेंटम होता है, हम चेंज इन मोमेंटम डीपी बाय डी। ठीक है, डीपी बाय डी मतलब पी एफ माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। डी टी आप क्या लिखोगे, डी टी आप लिखोगे टी प्लस डेल टी से टी, तो टी प्लस डेल टी माइनस टी, तो यहाँ पर आ जाएगा पी एफ, पी एफ की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो इसकी वैल्यू देता हूँ मैं एम माइनस डेल्टा एम वी प्लस डेल्टा वी माइनस यू डेल्टा एम। ठीक है, और यहाँ पर पी आई क्या लिखोगे आप, पी आई ये ऊपर वाला, पी आई आपके पास आ जाएगा माइनस एम वी। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास देखिए टी से टी कट गया और आपके पास डेल्टा टी रह जाएगा। ओके, तो आइए बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ एक्सटर्नल आपके पास देखिए सॉल्व करते हैं इसे, तो आप लिखोगे एम वी प्लस एम डेल्टा वी माइनस डेल्टा एम वी माइनस डेल्टा एम डेल्टा वी, ओके, माइनस यू डेल्टा एम माइनस एम वी। ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब देखिए जो ये टर्म है और ये टर्म है, ये मेरे को कैंसिल होती हुई दिख रही है, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है,
अब जो ये डेल्टा एम है डेल्टा वी है, ठीक है, दोनों ही टर्म बहुत छोटी छोटी हैं और प्रोडक्ट में भी हो गई है, मल्टीप्लाई हो रहा है इनका, ठीक है, तो इनको नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर अपने लेट सी बना के लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, पहली टर्म में लिखूंगा एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एम बाय डेल टी, और ये तो नगण्य मान लिया अपने, अब बस यू डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, ठीक है, तो इतनी टर्म मेरे पास बचेगी। ओके, तो ये आपके पास आ गया एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और ये आपके पास बन जाएगा इधर। अब देखिए डेल्टा एम बाय डेल्टा टी तो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे माइनस वी प्लस यू डेल्टा एम बाय डेल्टा टी। अब ये v प्लस यू क्या है, माइनस वी प्लस यू है क्या मेरे पास। अब देखिए इसको थोड़ा समझने के लिए आपके पास वापस से डायग्राम लाता हूँ। ये आपके पास रॉकेट, रॉकेट आपके पास ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है, फ्यूल नीचे की तरफ जा रहा है, फ्यूल की वेलोसिटी u है। अब ये बातें तो हमारे को कौन बता रहा था, ये बातें हमारे को ये बाहर खड़ा बंदा बता रहा था, ठीक है। अब रॉकेट में जो बंदा है, ठीक है, वो कहता कि ना मेरे रिस्पेक्ट में इस ईंधन की वेलोसिटी, इस फ्यूल की वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब कि मैं यूं पूछना चाहता हूँ, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, फ्यूल ये रहा फ्यूल, वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, मतलब कि रॉकेट के सापेक्ष आपके पास इस ईंधन का वेग कितना होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे कि जो ये बंदा ना ये कहेगा कि ना यार मैं तो ऊपर को जा रहा हूँ और ये ईंधन नीचे को जा रहा है, ठीक है, तो मेरे को ये ऐसा लग रहा है अगर मैं रेस्ट पर होता तो मैं कहता कि ना, अगर ये बंदा रेस्ट पर होता ना, ठीक है, तो ये कहता कि नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस यू होएगा, पर कहता अगर मैं भी तो ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो माइनस यू माइनस वी ऐसे हो जाएगा आपके पास। टोटल आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट देखी जाएगी ना, वो इतनी देखी जाएगी। जब ये जीरो पर होता, मान लो कि अगर वी जीरो है, ठीक है, मतलब कि ये रॉकेट हवा में खड़ा है, तो ये फ्यूल नीचे को जा रहा है तो ये कहेगा माइनस यू वेलोसिटी, क्योंकि नीचे को जा रहा है, वेलोसिटी है, ठीक है। अब अगर ये भी तो ऊपर को जा रहा है तो उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी और घटती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो माइनस यू माइनस वी इसके अंदर कितना हो जाएगा आपके पास, ये माइनस यू प्लस वी, ठीक है, ये टर्म ये रही माइनस यू प्लस वी, और ये इसको मैं क्या कह दूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी कह दूंगा, वी आर, ठीक है, इसको अपने वी आर कह देते हैं। तो ये सारी की सारी टर्म आपके पास क्या होगी, एम डेल वी ओवर डेल टी, और आपके पास ये माइनस प्लस हो जाएगा वी आर डेल एम ओवर डेल टी, ठीक है, ये एफ एक्सटर्नल, ठीक है, यहाँ तक बात, ठीक है, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर देते हैं हमने। अब देखिए इसको हमने कर सकते एम जी, है ना, एम जी इज इक्वल टू एम डी डेल वी बाई डेल टी प्लस वी आर डेल एम बाई डेल टी। अब देखिए जो ग्रेविटी आपके पास वो नीचे की तरफ लग रही है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया था, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है ना, ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेंजेस कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं एम डेल वी ओवर डेल टी, और आपके पास ये आ जाएगा माइनस एम जी, और ये माइनस वी आर डेल एम ओवर डेल टी। ओके, देखिए यहाँ पर हमने चेंजेस कर लेते हैं, डेल्टा वी ओवर डेल टी यहाँ पर लिख लेते हैं हमने डी वी ओवर डी टी, ठीक है, टेंस टू, और डेल्टा एम ओवर डेल टी डी एम बाई डी टी, ठीक है। देखिए ऐसा हम कब कर सकते हैं, जब आपके पास जो चेंज है वो टेंस टू जीरो है, लिमिट डेल वी टेंस टू जीरो, ठीक है, यहाँ पर लिमिट डेल एम टेंस टू जीरो। ओके, तो यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम जी माइनस वी आर डी एम बाई डी टी, ठीक है, तो ये चेंजेस कर दिया मैंने छोटे मोटे इसके अंदर। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, ये एम हटा देते हैं अपने और यहाँ पर एम आ जाएगा, ठीक है, तो इसको चलो वापस लिख लेते हैं इसके अंदर, डी वी बाई डी टी माइनस जी माइनस वी आर बाई एम और डी एम बाई डी टी। ओके, और नेक्स्ट में आपके पास ये ऐसे हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस जी डी टी माइनस वी आर डी एम बाई एम। ओके, तो इतनी टर्म मेरे पास बन गई है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अपने लिमिट लगा देते हैं हम, लिमिट कैसे लगेगी, अब देखिए जो मैंने रॉकेट वहाँ पर बनाया था आपके पास ऊपर, वो आपके पास, चलो वापस बनाता हूँ यहाँ पर मैं, ये टाइम टी पर मैंने आपको कहा था कि इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बनाया था कि टाइम t बराबर जीरो पर, टाइम t बराबर जीरो पर इसका मास m नॉट है, इसकी वेलोसिटी आपके पास v नॉट है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी याद रखने के लिए कहा था कि ये टाइम t बराबर जीरो पर वेलोसिटी v नॉट आपके पास कुछ हो नहीं सकती, तो v नॉट आपके पास जीरो ही है किस आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मैं जो लिमिट लगाऊंगा इसके अंदर क्या लगाऊंगा, यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास लगेगी, देखो टाइम t बराबर जीरो पर वेलोसिटी v नॉट है, तो आपके पास v नॉट से टाइम t बराबर t पर आपके पास वेलोसिटी v है, v नॉट से v तक, और आपके पास यहाँ पर जो इंटीग्रेशन मिलेगा dt का, dt का इंटीग्रेशन आपका t जीरो से t तक, जीरो से t तक, ठीक है। और आपके पास मास कैसे वेरी कर रहा है, मास आपके पास वेरी कर रहा है, कहता है टाइम t बराबर t पर मास m है, टाइम t बराबर जीरो पर मास m नॉट है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा m नॉट से m तक, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन आप समझ गए हो कि मैंने लिमिट कैसे लगाई है, ठीक है। तो इसके अंदर बस सॉल्व कर लें इसको, इसकी लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा v माइनस वी नॉट, और इधर आ जाएगा आपके पास माइनस जी टी,
माइनस जी टी और इधर माइनस वी आर, और इधर आपके पास है डी एम बाई एम का आपके पास इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एम, ठीक है। तो लॉग एम बाई एम नॉट, ठीक है। इसी को थोड़ा सा चेंजेस करके अपने ऐसे भी लिख सकते हैं इसके अंदर, माइनस जी टी प्लस वी आर रिलेटिव वेलोसिटी लॉग एम नॉट बाई एम। लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए सिर्फ, और कुछ नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए प्रॉपरली तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको, v इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस जी टी प्लस वी आर लॉग एम नॉट बाई एम, ठीक है। ओके, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रॉकेट जब आपके पास टाइम टी बराबर जीरो पर था, टाइम टी बराबर जीरो पर आपके पास वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी आपके पास जीरो थी, ठीक है। तो ये बात हम देख लेते हैं, वेलोसिटी वी नॉट मैंने कहा था ना, तो वी नॉट आपके पास तो जीरो ही थी ना, मतलब कि रेस्ट पे था वो आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, v इज इक्वल टू आपके पास ये वी नॉट जीरो हो जाएगा और आपके पास रहेगा माइनस जी टी प्लस वी आर लॉग एम नॉट बाई एम, ठीक है। अच्छा, अगर आप यूं सोच रहे हो कि यहाँ पर t बराबर जीरो क्यों नहीं किया, तो भाई पहले ही कर दिया था, जीरो से t, यहाँ पर वी नोट से v, ठीक है। अगर मैं जीरो से v करता तभी तो इतना ही आता ना, ठीक है। तो ये t वो वाला t है, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम t बराबर जीरो था ना, उसकी लिमिट पुट हो चुकी है पहले ही, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये टर्म बनेगी। अब आप देखिए कि आपके पास यहाँ से मुझे पता क्या लग रहा है, यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है कि आपके पास अगर रॉकेट को उड़ना है, ठीक है, अगर रॉकेट को उड़ान भरनी है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू लिफ्ट अ रॉकेट, टू लिफ्ट अ रॉकेट क्या होना चाहिए कंडीशन आपके पास, कंडीशन आपके पास ये है कि जो ये माइनस जी टी वाली वैल्यू है ना, ये आपके पास कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर वी आर लॉग एम नॉट बाई एम, आपके पास वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, ये आपके पास बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए जी से, ठीक है। जी से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि वो नेगेटिव में है, उससे हमारा रॉकेट फिर उड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए आपके पास इनसे, तभी रॉकेट आपके पास उड़ सकता है, ठीक है। तो ये इससे वैल्यू आपके पास ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ओके। तो जब इसकी वेलोसिटी ये कुछ ज़्यादा ही होएगा इस चीज़ से, तो मैं इसको लिख दूंगा कि जो रॉकेट की मेरे पास जो टोटल वेलोसिटी दिखेगी, ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत ज़्यादा होगा इससे, तभी आपका रॉकेट उड़ेगा, ठीक है। अगर ये हुआ तो मतलब कि वो तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये, ठीक है, नगण्य कर दो, मतलब कि इतनी वेलोसिटी हो जानी चाहिए ये वाली, तो ठीक है। तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, v बराबर वी आर लॉग एम नॉट बाई एम, ठीक है, ओके। देखिए आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी एक रॉकेट को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकालने में जो आपके पास वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, एस्केप वेलोसिटी, प्लाइन वेग कितना था आपके पास, 11.6 किलोमीटर पर सेकंड लिखते थे आप, ठीक है। ये चीज़ें लिखते थे आप, ठीक है। तो आप देखते हैं मतलब कि यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी निकल के आती है कि निकल के आती है, तो देखते हैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी किसकी है, ये फ्यूल की है, ये मतलब कि जो फ्यूल नीचे जा रहा था रॉकेट के रिस्पेक्ट में, जब रॉकेट वाला बंदा देख रहा था ना, रॉकेट वाला बंदा देख रहा था इस फ्यूल को नीचे जाता हुआ, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो अपने कह देते हैं कि इसकी वेलोसिटी, रॉकेट की फ्यूल वेलोसिटी आपस जो यहाँ से देखी जाती है, तो ये बंदा देखेगा बताएगा, वो अमूमन बताई जाती है 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मान लीजिए रॉकेट का जो मास एम नॉट क्या था, शुरुआत का मास, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, उसके बाद ये एम हो गया था, ठीक है। तो शुरुआत का मास जब वो चला था पृथ्वी से, मैं मानता हूँ कि आपको 400 किलो का, ठीक है, 4 क्विंटल का आपके पास 400 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद जब खर्च हो गया, ठीक है, एम नॉट से एम की तरफ चला गया, तो आपके पास ये मान लीजिए 100 किलो का जो ईंधन था वो खत्म हो गया और 300 किलो रह गया, ठीक है। अब लॉग 4/3 आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना 2.5 और ये, ठीक है, तो सब आपका आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पर सर हम तो यूं पढ़ के आए थे कि अगर रॉकेट को आपको अर्थ की ग्रेविटी से बाहर भेजना है तो 11.6 चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पर तो 3.5 ही आ रहा है। तो देखिए ऐसा होता है कि आप देखते हो कि रॉकेट सिर्फ आपके पास एक ही रॉकेट नहीं होता आपके पास, ठीक है। यहाँ पर साइड में मल्टीपल रॉकेट लगे होते हैं, ऐसे मल्टीपल रॉकेट्स लगे होते हैं, इसके भी साइड मल्टीपल रॉकेट, ऐसे सारी तरफ इसके चारों तरफ रॉकेट्स ही मल्टीपल रॉकेट्स लगे होते हैं, तो वो अपनी बारी बारी चलते हैं, ठीक है। जैसे कि 3.5 करके वो 11 पहुंच जाते हैं, ठीक है, 11.6 किलोमीटर पर सेकंड की उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है इसके अंदर, ओके। यहाँ पर किलोमीटर कर लीजिए इसको, किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ठीक है ना, ओके। तो ऐसे वो एस्केप कर जाएगा, ओके। इसको आप रॉकेट की मल्टी स्टेजेस कह देंगे, ठीक है। तो रॉकेट में मल्टी स्टेजेस होती हैं, जिससे कि रॉकेट आपके पास ये एस्केप वेलोसिटी पार कर जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप, जैसे कि आपके पास ये रॉकेट है, ठीक है, जब ये आपके पास ये इसको ऊपर पहुंचाने में जैसे चलता है, ठीक है, तभी जब ये खत्म हो जाता है तब इसको छोड़ दिया जाता है इधर, ठीक है, इसको छोड़ दिया जाता है तो वापस ये चल जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। ये मल्टी स्टेज है रॉकेट का और ये रॉकेट आपका पूरा हो गया। थैंक यू।